कौन बुज़दिल है और कौन बहादुर है? आपने तो बिल्कुल मेरी बात पकड़ी है और मेरी बात करने का मकसद ये है कि बुज़दिल वो है, बुज़दिल वो है जो अवाम का इस्तेसाल करने वाले लोगों का साथी है, वो बुज़दिल है। उसकी वजह ये है कि मुझे नहीं पता अब उसके पीछे क्या वजूहत हैं, उनकी कोई कमज़ोरियाँ उनके हाथ हैं, उनकी कोई और चीज़ें उनके हाथ में हैं। आगे करें हाँ एक ठीक है यही नहीं के हवाले भी किया गया है। ये कितनी मालियत क्या है और ये इसमें कितने मुल्ज़मान जो हैं वो शामिल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये 57 टोटल जो मुकदमे 2024 के और 25 के हमने चलान निकले हैं। इसमें 3 गैंग हमने गिरफ्तार किए थे और मैंने टास्क दिया था दो टीमों कि जो ख़रीदने वाले हैं उनको भी गिरफ्तार करें। जो वो ऐसे लोग जो मसाजिद का चोरी का माल या इसके अलावा जो स्कूलों से चोरी शुदा माल है वो खरीदते हैं, जैसे आपने देखा यहाँ पे पंखे हैं, सोलर मोटरें हैं, ज़ाहिर चोर अपने घर नहीं रखता ये चीज़ें वो बेचता है। बेचने वाले जब तक मौजूद हैं तो वो जो है ये चोरियाँ भी होती रही हैं। 23 लाख से ज़ायद की रिकवरी है और 23 लाख कुछ हज़ार की रिकवरी है और ये टोटल हमारे 2024 और 2025 के जो मुकदमे वो हमने चलान किए हैं। इंशाल्लाह इसके पीछे भी डीपीओ साहब, आपने कंसल्टेंट डेस्क का जिक्र किया, बहुत अच्छा आपका ये इनिशिएटिव अगर हो जाता है तो सादा लो आवाम बच जाएगी। और ये भी हम कहना चाहते हैं कि आपने टाउट माफिया का बड़ा जिक्र किया है, तो कंसल्टेंट को ये भी बता दिया जाएगा सादा लो आवाम को जो है टाउट माफिया का भी जो है ना पता दे दिया करें, आवाम बच जाया करें। हो सकता है हम टाउट माफिया को खुद ही बेनकाब कर रहे हैं यार कलप हो जाए यार ये अगली एपिसोड में हो सकता है ये भी काम करते हैं। लेकिन ये है कि उसमें इशू ये है कि वो कंसल्टेटिव डेस्क मैंने इसमें बड़ा सोचा, मैडम डीसी से भी इसमें मैंने कंसल्ट भी किया था कि इस तरह का मैडम एक यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ छुपारा में ख़ास तौर पे यहाँ पे लैंड के बहुत सारे इशू हैं, कई यहाँ पे सिटी लिया में भी हैं, लोग उन सरबाजों में चढ़ जाते हैं, वो ज़मीन खरीद लेते हैं, वो आके फॉल्स प्रॉमिसेस करते हैं कि हमारी पुलिस से बात होगी हम करवा लेंगे। इस तरह के बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिस वजह से लोगों का इस्तेसाल होता है। मैंने यहाँ पे कम अज़ कम जो है वो अब तक 5 से 7 इस तरह के केसेस दे चुका हूँ जो सिटी लिया के अंदर, जिसमें लोगों ने जो है वो गलत निशानदेही करके जानसा दे के लोगों को ज़मीन खरीद के दे दी। वो बाद में पता चला उनके केसेस लगे हुए हैं वहाँ पे, उनके मुश्तरका खाता है, उनकी तकसीम नहीं हुई भी। इस तरह हम चाहते हैं कि जो लोग हैं वो इन चीज़ों से बच जाएँ, वो आके हमसे कंसल्ट करें, हम महकमा माल से वो रिपोर्ट ले लेंगे, रिपोर्ट की रोशनी में बता देंगे, वो खुद जाएंगे तो रिपोर्ट नहीं मिलेगी। जब हम फिर लिख के भेजेंगे वहाँ से तो रिपोर्ट आ जाएगी। उसके अलावा आपने पता ही है यहाँ पे सुजुकी मोटर्स वाला इशू हो गया, लोग गाड़ियाँ खरीद लेते हैं। अभी बखर से कुछ मेरे पास लोग आए थे, यहाँ से आके उन्होंने OLX पे गाड़ियाँ खरीदी, सस्ती गाड़ियाँ की। जब आप ख़रीदने के बाद पुलिस के पास आते हैं तो बेहतर है आप खरीदने से पहले पुलिस के पास आते हैं। आप हमें आके गाड़ी दिखाएं, हम उसका इंजन चेसिस नंबर हम उसी वक्त सिस्टम में डाल के हम आपको लोग की बंदे की जनरल रेपुटेशन के बारे में भी गाइड कर देंगे। तो उस हवाले से जो है ये कंसल्टेटिव डेस्क ये सिर्फ एक कंसल्ट करने के लिए, आपको एडवाइस देने के लिए, बाकी ज़ाहिर है बंदे ने करनी तो अपनी मर्जी होती है। अब्दुल हई सर रिकवरी हो रही है केस पे? अब्दुल हई का जो मैटर है वो हम इसलिए उस पर ज़रा थोड़े से चुप हैं कि वो नैब ने काम किया है। अगर हम उसमें कुछ कार्रवाई करते हैं, वैसे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मेरे पास, मैं ऑन रिकॉर्ड ही आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन उसमें अगर हम कुछ कार्रवाई करते हैं तो ज़ाहिर है वो नैब के केस में भर जाएगा। एक फोरम ने टेकअप किया हुआ तो वही इसको। थैंक यू। डीपीओ साहब लिया में